आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो संबंधित है अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 25 से। इससे पहले पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 24 से शुरू किया गया है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक सभी महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल नहीं कर लिया जाता। ये अभ्यास प्रश्न पत्र का पार्ट 1 है, जिसमें कुल 65 प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि यूपी पीजीटी यूँ समाजशास्त्र बीए एमए नेट जेआरएफ जेआईसी जीडीसी यूपीएचएससी किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तैयारी के लिए मंच मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज हम देखें तो हमारा टॉपिक जो पहुंचा हुआ है वो पहुंचा हुआ है समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अद्यतन प्रवृत्तियां, प्रकार्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और प्रघटनाशास्त्र। इसके पहले के चैप्टर्स आपको अभ्यास प्रश्न पत्र 24 में पढ़ाए जा चुके हैं। तो यहाँ देखें, जो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से साम्यवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। कहा जा रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए कॉलिंस, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रीन और डी कार्ल मार्क्स। निश्चित रूप से 100% हमें यकीन है कि आप इसको जानते होंगे और ये है डी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। चलिए अगला देखिए आप, जो है निम्नलिखित में से ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने विनिमय संबंधों में शक्ति की अवधारणा को विकसित किया है? ये कहा जा रहा है कि किस समाजशास्त्री ने विनिमय संबंधों में शक्ति की अवधारणा को विकसित किया है? ए मोस्का, बी कार्ल मार्क्स, सी पेरेटो और डी पीटर ब्लाउ। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर है वो है पीटर ब्लाउ। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, समाजशास्त्रीय प्रघटना शास्त्र की नींव निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा रखी गई? ये कहा जा रहा है कि समाजशास्त्रीय प्रघटना की नींव किसके द्वारा रखा गया? ए गारफिंकल, बी दुर्खीम, सी एडमंड हुसर्ल और डी अल्फ्रेड शूटज। तो यहाँ पे आप देखिए, जब प्रघटना शास्त्र की नींव की बात आती है तो एडमंड हुसर्ल होते हैं, लेकिन जब समाजशास्त्री की बात की जाती है तो वहाँ अल्फ्रेड शूटज हो जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ये कहा जा रहा है कि माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ दिया जा रहा है कूले, बी पार्सन्स, सी मार्गरेट मीड और डी ब्लूमर। तो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं मार्गरेट मीड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, सामाजिक विनिमय सिद्धांत सामाजिक विनिमय सिद्धांत जॉर्ज होमन्स के लेख या निबंध विनिमय के रूप में सामाजिक व्यवहार में किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ये कहा जा रहा है कि जॉर्ज होमन्स ने सामाजिक विनिमय सिद्धांत का उपयोग जो है किया था विनिमय के रूप में सामाजिक व्यवहार के लेख के अंतर्गत। ये कब प्रकाशित हुआ था ये लेख, ये पूछा जा रहा है। ए वर्ष 1960 में, बी वर्ष 1956 में, सी वर्ष 1958 में और डी वर्ष 1954 में। तो ये जो लेख प्रकाशित हुआ था वो प्रकाशित हुआ था 1958 में। तो आप 5 का सी पे टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला आप देखें, अगला प्रश्न हमारा है, कार्ल मार्क्स ने अपने आर्थिक कारक एवं सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? कहा जा रहा है किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है अपने आर्थिक कारकों में और सामाजिक परिवर्तन में? ए उत्पादन का ढंग, बी उत्पादन की शक्तियाँ, सी प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ और डी कार्य करने की मूलभूत संवेग। तो यहाँ पे आप देखिए, उत्पादन के ढंग की बात करते हैं, उत्पादन की शक्तियों की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी प्रविधियों की बात करते हैं। ये जो है मूल संवेगों की बात नहीं करते, ये मूलभूत संवेगों की बात नहीं करते। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी। आइडियाज इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी जो प्रकाशित होती है 1913 में, पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए गारफिंकल, बी दुर्खीम, सी एडमंड हुसर्ल और डी
अल्फ्रेड सूटज। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इस पुस्तक के लेखक हैं एडमंड होम्सरल, और इसी पुस्तक में इन्होंने जो है पहली बार फेनोमेनोलॉजी की चर्चा की थी। चलिए अगला देखें आप, जॉर्ज होमस। ये कहा जा रहा है कि जॉर्ज होमस ने निम्न में से किन सिद्धांतों को मिलाकर सामाजिक विनिमय सिद्धांत का ढांचा तैयार किया था। कहा जा रहा है कि जॉर्ज होमस ने निम्न में से किन सिद्धांतों को मिलाकर सामाजिक विनिमय का ढांचा तैयार किया था। ए व्यवहारवाद, बी अर्थशास्त्र, सी व्यवहारवाद एवं अर्थशास्त्र, और डी व्यवहारवाद एवं समाजशास्त्र। तो ये ढांचा तैयार किया गया था इनके द्वारा व्यवहारवाद एवं अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लेकर। अगला, सार्वभौमिक प्रकारवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। ये कहा जा रहा है कि सार्वभौमिक प्रकारवाद की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी इमानुएल दुर्कीम, सी रेडक्लिफ ब्राउन और डी मैलिनोवस्की। तो किसके द्वारा की गई है भाई, तो ये की गई है मैलिनोवस्की के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, ध्यान रखिएगा, डी सही हो जाएगा इसका। अगला, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। कह रहा है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ए किंग्सले डेविस, बी दुर्कीम, सी ब्लूमर और डी पेरेटो। तो यहाँ पे आप देखिए, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट ब्लूमर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, ट्रोबियान द्वीप समूह के निवासियों द्वारा उपहार के औपचारिक विनिमय की एक प्रणाली है। ये कहा जा रहा है कि ट्रोबियान द्वीप समूह के निवासियों द्वारा उपहार के औपचारिक विनिमय की एक प्रणाली है। कौन सी भाई, ए वस्तु विनिमय, बी कुला विनिमय, सी मुद्रा विनिमय और डी उपरोक्त सभी। तो ये है कुला विनिमय के नाम से जाना जाता है उसको। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, यह कथन किसका है कि मनुष्य में जन्मजात हिंसा या संघर्ष की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये कहा जा रहा है किसका कथन है कि मनुष्य में जन्मजात हिंसा या संघर्ष की प्रकृति पाई जाती है। ए कार्लिंग्स, बी चार्ल्स डार्विन, सी फ्रायड और डी कार्ल मार्क्स। तो ये कथन है फ्रायड का। तो यहाँ पे आप देखें तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, कौन प्रघटना क्रिया विज्ञान या फेनोमेनोलॉजी का वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है। ए अल्फ्रेड सूटज, बी गार्फिंकल, सी गॉफमैन और डी हैबरमास। तो यहाँ पे आप देखिए, तो प्रघटना शास्त्र विज्ञान या फेनोमेनोलॉजी का जो वास्तविक प्रवर्तक माना जाता है वो अल्फ्रेड सूटज को माना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगला, निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द की उत्पत्ति किस विचारक से जुड़ी है। ये कहा जा रहा है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द की उत्पत्ति किस विचारक से जुड़ी हुई है। ए चार्ल्स कूले, बी पार्सन, सी मार्गरेट मीड और डी ब्लूमर। तो यहाँ प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द की उत्पत्ति जो है ब्लूमर से जुड़ी हुई है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, तो वैज्ञानिक रूप में प्रकारवाद को स्पष्ट करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विचारक को जाता है। ये कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक रूप में प्रकारवाद को स्पष्ट करने का श्रेय किस विचारक को जाता है। ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी इमानुएल दुर्कीम, सी मैक्स ग्लैकमैन और डी कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे आप देखें तो वैज्ञानिक रूप से प्रकारवाद को स्थापित करने का श्रेय जो है वो इमानुएल दुर्कीम को जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगला देखें, निम्नलिखित में से फेनोमेनोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये कहा जा रहा है कि फेनोमेनोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। ए अल्फ्रेड सूटज, बी एडमंड होम्सरल, सी गार्फिंकल और डी बर्जरियो लकमैन। तो ये शब्द प्रयोग किया गया था पहली बार एडमंड होम्सरल के द्वारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, सामाजिक विनिमय सिद्धांत की उत्पत्ति निम्न में से किसके कार्यों से जुड़ा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक विनिमय के सिद्धांत की उत्पत्ति निम्न में से किसके कार्यों से जुड़ा हुआ है। ए मैलिनोवस्की, बी मैक्स वेबर, सी रेडक्लिफ ब्राउन और डी जॉर्ज होमस। तो यहाँ पे आप देखिए सामाजिक विनिमय का सिद्धांत जुड़ा हुआ है जॉर्ज होमस से। तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप जो है 18वां। तो यहाँ देखें, संघर्ष समाज की अस्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं। संघर्ष समाज की अस्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। ए जॉर्ज सीमेल, बी अल्थूजर, सी डेरेनडॉल्फ और डी कार्ल मार्क्स। तो ये जो महत्वपूर्ण कथन है वो कथन है कार्ल मार्क्स जी का। तो आप
डी पे टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, ब्लूमर प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद शब्द किस पुस्तक के लिए लिखे एक लेख में किया था? या यूँ कह लें कि ब्लूमर ने होना चाहिए था, यहाँ ने लगा लीजिएगा। ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद शब्द किस पुस्तक के लिए लिखे एक लेख में किया था? ए. सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव ऑन मेथड, बी. द फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट, सी. माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, और डी. माइंड एंड सोसाइटी। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ब्लूमर ने जो प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद शब्द का प्रयोग किया था, तो वो लेख लिख रहे थे एक पुस्तक के लिए, जिसके लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। तो वो लेख था माइंड एंड सोसाइटी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी पुस्तक के लिए इनको लेख आमंत्रित किया गया था और वो लेख लिख रहे थे, उसी के दौरान प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। अगला प्रश्न आप देखें, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार करने आवश्यक हैं? पहला दिया जा रहा है अनुकूलन, दूसरा दिया जा रहा है एकीकरण, तीसरा दिया जा रहा है सामाजिकरण, चौथा दिया जा रहा है प्रतिरूप अनुरक्षण, पांचवा दिया जा रहा है सामाजिक क्रिया, और छठवां दिया जा रहा है लक्ष्य प्राप्ति। तो यहाँ पे आप देखिए, तो पार्सन्स ने चार जो है प्रकार बताए थे किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बनाए या संरचना को बनाए रखने के लिए, जिसमें एक है अनुकूलन, दूसरा है एकीकरण, तीसरा है प्रतिमान अनुरक्षण, और चौथा है इसमें जो है लक्ष्य प्राप्ति। तो 1, 2, 4 और 6, 1, 2, 4 और 6, तो ये जो 1, 2, 4 और 6 सी पे आपको दिखाई दे रहा है, इस वजह से यहाँ सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, कुला विनिमय। कुला विनिमय में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है? ये कहा जा रहा है कुला विनिमय में किस प्रकार की वस्तुओं का विनिमय होता है? ए. चावल और गेहूं का, बी. सब्जी और दाल का, सी. सीप के हार और कंगन का, और डी. चांदी के पायल और कंगन का। तो यहाँ पे आप देखें, तो कुला विनिमय के अंतर्गत सीप के हार और कंगन का विनिमय किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं ए. जॉर्ज सिमेल, बी. अल्थुजर, सी. डेरेनडॉर्फ और डी. मर्टन। तो ये पुस्तक है डेरेनडॉर्फ की। तो ये सी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकारवाद के प्रमुख प्रतिपादक हैं। ये कहा जा रहा है कि प्रकारवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन हैं? ए. हर्बर्ट स्पेंसर, बी. फ्रांसिस बेकन, सी. विलियम जेम्स, और डी. हर्बर्ट ब्लूमर। तो यहाँ पे आप देखिए, प्रकारवाद के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो हैं विलियम जेम्स। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है? कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष के लिए कौन सा तत्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है? ए. वर्ग संगठन, बी. वर्ग चेतना, सी. वर्ग की पहचान, और डी. वर्ग हित। तो ये वर्ग चेतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से किस विचारक को प्रकारवादी अध्येता की संज्ञा दी जाती है? निम्नलिखित में से किस विचारक को प्रकारवादी अध्येता की संज्ञा दी जाती है? ए. हर्बर्ट स्पेंसर, बी. मर्टन, सी. पार्सन्स, और डी. गिन्सबर्ग। तो किसको दी जाती है भाई? तो ये दिया जाता है रॉबर्ट के मर्टन को। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए. कॉलिंस, बी. एडमंड हुम्सरल, सी. हैबरमास, और डी. अल्फ्रेड सूटज। तो यहाँ पे आप देखिए, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं अल्फ्रेड सूटज। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला, प्रकार का समाजशास्त्रीय अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ये कहा जा रहा है कि प्रकार का समाजशास्त्रीय अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. भूमिका, बी. क्रिया, सी. परिणाम, और डी. सार्वजनिक उत्सव। तो यहाँ पे आप देखिए, तो प्रकार का समाजशास्त्रीय अर्थ निकाला जाता है परिणाम से। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, अप्रकार्य भाग है। ये कहा जा रहा है कि अप्रकार्य भाग है। ए. विघटित समाजों का, बी. तीव्र परिवर्तन वाले समाजों का, सी. कम परिवर्तन वाले समाजों का, और डी. सभी समाजों का। तो जो
अप्रकार्य है वह सभी समाजों का भाग है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। ये कहा जा रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं ए पार्सन्स, बी मर्टन, सी रेडक्लिफ ब्राउन और डी मेलिनोवस्की। तो कौन है भाई स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक? तो ये हैं रेडक्लिफ ब्राउन। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, किसके अनुसार संघर्ष और सामंजस्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? किसके अनुसार संघर्ष और सामंजस्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ए जॉर्ज सीमेल, बी कॉलिंस, सी डेरेनडॉल्फ और डी ग्रीन। तो ये जो कहा गया है वो कहा गया है जॉर्ज सीमेल के संघर्ष और सामंजस्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कथन जो है डेरेनडॉल्फ का है। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, संघर्ष विनिमय सिद्धांत सामाजिक विनिमय सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि लोग संबंधों में डैश का विश्लेषण करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें सामाजिक विनिमय सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि लोग संबंधों में डैश का विश्लेषण करते हैं। ए लागत लाभ का, बी हानि लाभ का, सी तर्क भावना का और डी उक्त में से सभी का। तो यहाँ पे आप देखिए विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत लागत और लाभ का विश्लेषण किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें तो निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को नाटककारिता के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को नाटककारिता के आधार पर ए ब्लूमर, बी कोहन, सी मीड और डी गॉफमैन। तो यहाँ पे आप देखिए तो नाटककारिता के आधार पर गॉफमैन ने व्यक्त किया है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला आप देखें तो प्रकार्यात्मक आदेशक की अवधारणा, प्रकार्यात्मक आदेशक की अवधारणा का संबंध निम्नलिखित में से किस विचारक से है? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी इमानुएल दुर्खीम, सी रेडक्लिफ ब्राउन और डी पार्सन्स। तो ये संबंधित है पार्सन से। किससे संबंधित है? पार्सन से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, निम्नलिखित में से किसके प्रकार्यवाद को व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद कहा जाता है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके प्रकार्यवाद को व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद कहा जाता है? ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी मेलिनोवस्की, सी रेडक्लिफ ब्राउन और डी इमानुएल दुर्खीम। तो ये कहा जाता है मेलिनोवस्की के प्रकार्यवाद को। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है सोशल कंट्रैक्शंस ऑफ रियलिटी, सोशल कंट्रैक्शंस ऑफ रियलिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बर्जर या लकमैन, बी अगस्ट कॉम्टे, सी गारफिंकल और डी टर्नर। तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पुस्तक के लेखक जो है वो पीटर बर्जर या लकमैन है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप, व्यक्त तथा अव्यक्त शब्दों को मर्टन ने निम्नलिखित में से किस विचारक से ग्रहण किया था? व्यक्त और अव्यक्त शब्दों को मर्टन ने किस विचारक से ग्रहण किया? ए ब्लूमर, बी जी.एच. मीड, सी फ्रांसिस बेकन और डी रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये इन्होंने ग्रहण किया था फ्रांसिस बेकन से। तो सी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा यहाँ। चलिए अगले पे चलते हैं। विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत कुला विनिमय से संबंधित विचारक हैं। विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत कुला विनिमय से संबंधित विचारक हैं। ए जॉर्ज होमस, बी मेलिनोवस्की, सी पीटर ब्लाउ और डी हर्बर्ट मीड। तो ये कहा जा रहा है कि विनिमय सिद्धांत के अंतर्गत कुला विनिमय से संबंधित विचारक हैं। तो ये हैं कुला विनिमय का जो सिद्धांत दिया था वो मेलिनोवस्की ने दिया था। तो बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। अगला देखें, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक के लेखक हैं। ए मर्टन, बी हीगल, सी लेविस कोजर और डी मोस्का। बता सकते हैं आप इसको। तो इस पुस्तक के लेखक हैं लेविस कोजर। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से भूमिका ग्रहण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्न में से भूमिका ग्रहण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ए मीड, पी बेबर, सी कूले और डी कोहन। तो ये है मीड। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें तो किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का चित्रण किया या शब्द को गढ़ा है? ये कहा जा रहा है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, किसने बनाया है, किसने रचना की? ए ब्लूमर, बी
दुर्खिम, सी जी.एच. मीड और डी पेरेटो। तो यहाँ पे आप देखिए शब्द की रचना जो करने वाले हैं वो ब्लूमर हैं, इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन विधि का अवयव नहीं है? ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन उत्पादन विधि का अवयव नहीं है? ए उत्पादन का साधन, बी उत्पादन संबंध, सी उत्पादन की शक्ति और डी उत्पादन के औजार। तो यहाँ पे आप देखिए तो कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध, उत्पादन की शक्ति, लेकिन उत्पादन के औजार इसके अंतर्गत नहीं है, तो 41 का डी आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा संघर्ष रहित समूहों का अस्तित्व अव्यवहारिक तथा असंभव है? किसने कहा कि संघर्ष रहित समूहों का अस्तित्व अव्यवहारिक तथा असंभव है? ए किंग्सले डेविस, बी रोजेन होफर, सी मैकआइवर पेज और डी चार्ल्स सीमेल। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो कथन है संघर्ष रहित समूहों का अस्तित्व अव्यवहारिक क्यों असंभव है, ये कहा गया था जॉर्ज सीमेल के द्वारा, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद कहा जा रहा है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जन्म और विकास किस विश्वविद्यालय से माना जाता है? ए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड, बी येल विश्वविद्यालय अमेरिका, सी शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका और डी मुंबई विश्वविद्यालय भारत। तो यहाँ पे आप देखिए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जन्म और विकास जो है वो शिकागो विश्वविद्यालय से माना जाता है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, अंग्रेजी शब्द फेनोमेनोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द फेनिन से बना है, जिसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ये कहा जा रहा है कि अंग्रेजी शब्द फेनोमेनोलॉजी घटना क्रिया विज्ञान का अंग्रेजी शब्द फेनोमेनोलॉजी ग्रीक भाषा के फेनिन से बना है, जिसका अर्थ होता है ए दिखाना, बी समझाना, सी बताना और डी उकसवी। तो ये इसका अर्थ होता है दिखाना, किसी घटना या तथ्य की वास्तविकता को दिखाना, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, सामाजिक विनिमय सिद्धांत। ये कहा जा रहा है कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत निम्न में से किस अमेरिकी समाजशास्त्री द्वारा विकसित किया गया है? ए जॉर्ज होमस, बी मेलनोवस्की, सी पीटर ब्लाउ और डी हर्बर्ट ब्लूमर। तो ये जॉर्ज होमस के द्वारा विकसित किया गया सिद्धांत है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चले, अगला चैप्टर हमारा आ जाता है यहाँ पे प्रमुख सामाजिक संस्थाएं, जिसमें हम देखेंगे पहले परिवार को। तो यहाँ पे आप देखें परिवार सामाजिक पुनरुत्पादन की कड़ी है, यह कथन किसका है? ये कहा जा रहा है कि परिवार सामाजिक पुनरुत्पादन की कड़ी है, यह कथन किसका है? ए मेयर फोर्टेज, बी कूले, सी मार्गन और डी कूपर। तो किसका है भाई? तो ये कथन है मेयर फोर्टेज का, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए आप जो है वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसने आपको नाम और पहचान प्रदान की है। ए जन्म मूलक परिवार, बी प्रजनन मूलक परिवार, सी ए और बी दोनों और डी युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए तो जिस परिवार में अपना जन्म होता है, जो परिवार हमें नाम और पहचान देता है, उसको हम कहते हैं जन्म मूलक परिवार। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, किसने कहा कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है? किसने कहा परिवार का कानूनी आधार विवाह है? ए किंग्सले डेविस, बी इलियट मेरिल, सी लूसी मेयर और डी बर्गसियो लॉग। तो ये जो कथन है वो सी किसका है? लूसी मेयर का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से परिवार के जैविक कार्य हैं। ये कहा जा रहा है कि परिवार के जैविक कार्य कौन से हैं? ए यौन इच्छाओं की पूर्ति, बी संतान उत्पत्ति, बी प्रजाति निरंतरता और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखें तो यौन इच्छाओं की पूर्ति ये जैविक कार्य है, संतानों की उत्पत्ति जैविक कार्य है, प्रजाति निरंतरता भी जैविक कार्य, इस वजह से डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखें, किसने परिवार को मानव स्वभाव की कोशिका तथा प्राथमिक पाठशाला कहा है? ये कहा जा रहा है किसने परिवार को मानव स्वभाव की कोशिका तथा प्राथमिक पाठशाला कहा है? ए विलियम गुडे, बी चार्ल्स कूले, सी के एम पाडिक्कर और डी जिमरमैन। तो ये जो शब्द कहे गए हैं वो चार्ल्स कूले के द्वारा कहे गए हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, परिवार एक ऐसा समूह है। ये कहा जा रहा है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है, यह कथन किसका है? कथन पढ़ लें फिर से। परिवार
ही एक ऐसा समूह है, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। यह कथन किसका है? ए लिंच का, बी एडी रास का, सी मरणवस्की का और डी मैक्यावरियों पेज का। तो ये कथन जो कहा गया है वो कथन कहा गया है मरणवस्की के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, किसका कथन है कि परिवार लगभग एक अस्थायी समिति है। परिवार लगभग एक अस्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होता है, चाहे उनकी संतान हो अथवा ना हो। ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी से निर्मित होता है, चाहे उनकी संतान हो चाहे ना हो अथवा ना हो। ए आगबन निमकाफ, बी बर्गस लाक, सी विलियम गुडे और डी मार्गन। तो यहाँ पे आप देखिए ये परिभाषा आगबन निमकाफ का है, तो ए सही हो जाएगा आपका। बाद में इन्होंने जो है बच्चों के अस्तित्व को स्वीकार किया है, लेकिन इस परिभाषा के लिए आगबन निमकाफ सही है। अगला, एकाकी परिवार बनता है। ये कहा जा रहा है एकाकी परिवार बनता है पति पत्नी एवं उनके ए गोद लिए हुए विवाहित संतानों से, बी अविवाहित संतानों से, सी विवाहित संतानों से और डी पड़ोस के संतानों से। तो जो एकाकी परिवार है उसमें जो है पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम इसको। तो ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार के संबंध में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिवार के संबंध में सही है? ए परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, पहला परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, दूसरा परिवार केवल एक संस्था है, तीसरा परिवार केवल एक समिति है और चौथा परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है। अब परिवार के लिए कहा जा रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 4 और डी 2 और 4। तो यहाँ पे आप देखें तो परिवार एक प्रकार्यात्मक इकाई है, ये सही है। परिवार केवल एक संस्था है, नहीं, परिवार को संस्था और समिति दोनों माना जाता है। फिर देखें तो यहाँ परिवार केवल एक समिति है, ये भी सही नहीं है। परिवार न्यूनतम पूर्ण सामाजिक इकाई है, ये सही है। तो 1 और 4, तो सी पे दिया गया 1 और 4, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप, किसका कथन है कि परिवार सामाजिक जीवन की अमर पाठशाला है। किसका कथन है कि परिवार सामाजिक जीवन की अमर पाठशाला है। ए पेरेटो, बी अरस्तु, सी रूसो और डी मैक्यावरियों पेज। तो यहाँ पे आप देखिए ये कथन है अरस्तु का, तो बी ऑप्शन आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? ए लूसी मेयर, बी आई.पी. देसाई, सी मर्डॉक और डी मैक्यावरियों पेज। तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, ये कहने वाले हैं मर्डॉक। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। 56 का सी। अगला देखें, द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक हैं। द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक ए लिंच, बी एंजिल्स, सी एडी रास और डी कूपर। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं कूपर, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला, किसने समाज को परिवार का संकलन कहा है। ये कहा जा रहा है किसने समाज को परिवार का संकलन कहा है। ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी फ्रेजर और डी एडी रास। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अगर हम समाज को परिवार का संकलन किसने कहा, तो ये अरस्तु ने कह रखा है। तो 58 का ए पे आप टिक लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। अगला, परिवार, ये कहा जा रहा है कि परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है। परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह शिशु गृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है। ये कथन किसका है? ए चार्ल्स कूले, बी पार्सन्स, सी लिंच और डी गोल्ड स्टोन। तो ये जो परिभाषा दी गई है ये परिभाषा गोल्ड स्टोन के द्वारा दी गई है। तो डी ऑप्शन पे आप लगाएंगे तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, तो मार्गन ने परिवार के उद्विकास का सही क्रम है या मार्गन के परिवार के उद्विकास का सही क्रम है। अब यहाँ आप देखें, मार्गन ने परिवार के उद्विकास से कुछ चरण बताए थे। ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही चरण है। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछता। ए समरक्त परिवार, समूह परिवार जिसको हम पुनालुअन परिवार कहते हैं, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एकाकी परिवार। बी में कहा जा रहा है एक विवाही परिवार, समरक्त परिवार, समूह परिवार या
पुनालुअन परिवार, सिंडेस्मियन परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार। सी पे कहा जा रहा है एकाकी परिवार, समूह परिवार या पुनालुअन परिवार, समरक्त परिवार, सिंडेस्मियन परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार। फिर आ रहा है डी पे समरक्त परिवार, समूह परिवार जिसको हम पुनालुअन परिवार कहते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार, एकाकी परिवार और सिंडेसियन परिवार। तो यहाँ पे आप देखें तो मार्गन ने जो परिवार का विकास बताया था वो उन्होंने कहा था कि समरक्त परिवार, समूह परिवार जिसको हम पुनालुअन परिवार कहते हैं, फिर इन्होंने कहा था सिंडेस्मियन परिवार, फिर आता है पितृसत्तात्मक परिवार और अंतिम में आता है एक विवाही परिवार। और ये दिया गया है ए पर, समरक्त परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एकाकी परिवार। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ प्रमुख सामाजिक संस्थाएं के अंतर्गत, संस्था के अंतर्गत ही विवाह को हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो विवाह में पहला क्वेश्चन है किसने विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है। कहा जा रहा है किसने विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है। ए रिवर्स, बी मेलनोव्स्की, सी ब्रीफाल्ट और डी किंग्सले डेविस। तो 61 का जो उत्तर हमारा है वो उत्तर जाता है बी पे। तो बी ऑप्शन आपका सही है, मेलनोव्स्की। इन्होंने ही विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है। अगला किसका कथन है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। फिर से सुन लें, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। ए वेस्टरमार्क, बी रिवर्स, सी रेडक्लिफ ब्राउन और डी किंग्सले डेविस। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये जो परिभाषा दी गई है किसकी है, तो ये परिभाषा रिवर्स की है। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, तो ये कहा जा रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत सपिंड विवाह के लिए पिता के पक्ष से कितने पीढ़ियों का निषेध किया गया है। ये कहा जा रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत सपिंड विवाह के लिए पिता के पक्ष से कितनी पीढ़ियों का निषेध किया गया है। ए 5 पीढ़ियों तक, बी 7 पीढ़ियों तक, सी 3 पीढ़ियों तक और डी 2 पीढ़ियों तक। तो ये निषेध किया गया है 5 पीढ़ियों तक। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 63 का ए। अगला देखें, किसका कथन है कि विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान के रूप में मान्य होता है। लीजिए, विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान के रूप में मान्य होता है। ए लूसी मेयर, बी रिवर्स, सी मैकआइवर पेज और डी लोबी। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो परिभाषा दी गई है वो ये जो परिभाषा दी गई है लूसी मेयर के द्वारा दी गई है, लूसी मेयर। तो ए पे आप टिक लगाइएगा, लूसी मेयर की परिभाषा है, मैकआइवर की नहीं है। तो 64 का जो है वो लूसी मेयर। चलिए अगले पे चलते हैं, जो अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा, और वो है किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि रूप माना है। किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि रूप माना है। ए हावेल, बी रॉबर्ट लॉबी, सी वेस्टरमार्क और डी जॉनसन। तो आप जानते हैं इसको, वह है वेस्टरमार्क। तो सी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा। ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।